एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि संगजी फ्लैशबैक में देखती है कि जब वो प्राइमरी स्कूल में होती है और टीचर ने उसकी कंप्लेन करने के लिए उसके पेरेंट्स को बुलाया होता है। तभी उसने जैजी से हेल्प मांगी होती है। स्कूल में बच्चों को छुट्टी हो जाती है, सब बच्चे क्लास से चले जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद ही संगजी उठती है और वो सोचने लगती है कि जैजी एक नहायत ही बुरा लड़का है, वो भी इसके भाई सैंग की तरह लायर है। उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे डिफेंड करने के लिए स्कूल जरूर आएगा। क्लास का टाइम खत्म हो गया लेकिन अभी तक वो नहीं आया। ये सोचते सोचते वो जा ही रही होती है कि तभी वो ठोकर लगकर गिर जाती है। जैसे ही वो उठने लगती है सामने से उसे परछाई नजर आती है जो कि जैजी की होती है। वो उसे उठाता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर वो कहती है कि उसकी क्लास का टाइम अब गुजर चुका है। जैजी उसे कहता है कि मैं तुमसे अपोलोजाइज करता हूँ, मुझे इस बारे में नहीं पता था। जिस पर वो उसे कहती है ऑलराइट लेट्स गो। तभी संगजी सोचती है कि क्या जैजी आज भी यही हरकत करेगा, क्योंकि वो बस स्टॉप पर उसका वेट करती है। तभी पीछे से वो आ जाता है और उसके चीक्स पर मिल्क पाउडर लगाते हुए कहता है कि ये बोतल उसने उसके लिए खरीदी है ताकि वो इसे पीकर फ्रेश फील करे। तभी संगजी से कहती है कि लगता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढने लग गए थे तभी तुम इतनी लेट आए हो। जिस पर वो उसे कहता है ऐसी बात नहीं है। तभी उसे सामने ब्रेकफास्ट की जगह पर इशारा करते हुए कहता है कि चलो हम ब्रेकफास्ट कैफे में चलते हैं, तुम वहाँ बैठकर अपना होमवर्क कर लेना और मैं कुछ खा लूंगा। तभी वो उसे उसकी ऐसे बुक देते हुए कहता है कि लिखना शुरू करो। तो फौरन से अपनी बुक को चेक करने लगती है, सोचने लगती है कि उसे ऐसा लगता है कि इसने ये ऐसे रीड नहीं किया। जैसे ही वो अपने लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर करने लगता है वो संगजी से पूछता है कि क्या वो कुछ खाएगी, जिस पर वो कहती है नहीं, बिकॉज वो ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर चुकी है। उसे कहता है कि वो ब्रेकफास्ट लेकर आता है। जैसे ही वो ब्रेकफास्ट लेने के लिए जाता है संगजी उसे नोटिस करती है और कंटिन्यूअसली उसकी तरफ देखती है। जैसे उसकी नजर उसकी तरफ पड़ती है उसे कहता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए, जिस पर वो कहती है नहीं। तभी वो फ्लैशबैक पे देखने लगती है कि जब जैजी उसके साथ उसकी टीचर की कंप्लेन सुनने के लिए जाता है। संगजी से रास्ते में कहती है कि टीचर उसे जो भी कहेगा उसे उस बात से एग्री करना है। संगजी जैजी से कहती है कि तुम्हें टीचर से कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाना। तभी वो जैजी को अपने साथ स्टाफ रूम में लेकर जाती है। अपने टीचर से कहती है कि ये मेरा भाई है। जैजी टीचर को हेलो बोलता है और बताता है कि वो संगजी का भाई है। तभी टीचर संगजी और जैजी की तरफ देखने लगता है और उनकी रिजेम्बलिंग को नोट करने लगता है, जिस पर संगजी कहती है कि ये वाकई में मेरा भाई है। तभी टीचर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मैंने तो तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाया था। जिस पर जैजी कहता है कि किसी इमरजेंसी होने की वजह से मेरे पेरेंट्स आउट ऑफ कंट्री गए हैं, इसलिए वो इसकी मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं आ सके, तो उन्होंने मुझे भेजा है। तभी टीचर जैजी को बैठने के लिए बोलता है। टीचर से उसका नाम पूछता है, जिस पर बताता है कि उसका नाम मिस्टर चैन है। तभी टीचर बताता है कि संगजी के एकेडमिक रिजल्ट में कोई भी इशू नहीं है, वो क्लास की टॉपर लड़की है। टीचर जैसी को उसकी रिपोर्ट्स दिखाता है। टीचर बताता है कि उसकी नॉलेज एक्सीलेंट है, इस पर वो स्माइल करने लगती है। टीचर कहता है परंतु इसका क्लास में बिहेव करने का बिल्कुल भी मुझे तरीका समझ नहीं आता। क्लास में बहुत ही अजीब बिहेव करती है, किसी भी चीज को नोटिस नहीं करती, इसे जो भी काम करवाया जाए इसे इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती। ये अपनी ड्राइंग में खोई रहती है और बार बार अलर्ट करने के बावजूद भी इसे कुछ भी पता नहीं होता कि क्लास में क्या काम हो रहा है। ये चीज मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग करती है। मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी ये अपने काम में बिजी रहती है। ये चीज मेरी हेडेक बन चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छे तरीके से गाइड करेंगे ताकि ये क्लास में अपनी अटेंशन पे कर सके। दूसरी तरफ संगजी का क्लासमेट भी वहाँ पर खड़ा होता है। वो जैजी को देखकर कहता है कि लगता तो नहीं कि ये तुम्हारा भाई है, ये बहुत खूबसूरत है, तुम इतनी छोटी क्यों हो और ये इतना लंबा क्यों है। जिस पर वो कहती है कि अपनी बकवास को बंद रखो। दूसरी तरफ जैजी टीचर से कहता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं मॉम डैड से इसकी कंप्लेन करूंगा और वो इसे जरूर समझाएंगे। मैं खुद भी इसे समझाने की कोशिश करूंगा कि अपना क्लास में अच्छा बिहेव रखे ताकि आपको कोई भी शिकायत का मौका न मिल सके। तभी वो संगजी को बुलाता है और कहता है कि टीचर से सॉरी करो, जिस पर वो ओके बाय बोलती है। वो दोबारा से उसे कहता है कि मैंने तुम्हें अपोलोजाइज करने का बोला है, जिस पर वो टीचर से सॉरी करती है और वो दोनों वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही जैसी ब्रेकफास्ट लेकर आता है तभी उसे पैनकेक देता है और अपनी बुक रीड करने लगता है। जैसे वो बुक रीड करने लगता है संगजी उसकी तरफ देखने लगती है तो उसे कहता है कि अपने काम पर फोकस करो। उसे कहता है कि मैंने जो तुम्हें मिल्क बोतल दी है तुम्हें पहले वो पी लेनी चाहिए, अगर वो गर्म हो गई तो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तभी वो फौरन से उसके हाथ से खींचकर उसे अपने बैग में छुपाने लगती है। जैसे उसे कहता है क्या हुआ। जैसे उसे कहता है सुनो लड़की, क्या तुम मुझसे नाराज हो मेरे जोक की वजह से, जिस पर वो उसे कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे ही वो स्कूल जाने लगती है वो जैसी को बाय बोलती है, जिस पर उसे कहता है रुक, और उसके बैग की पॉकेट में एक पेपर डाल देता है। वो उसे कहती है ये क्या है, जिस पर वो कहता है ये तुम्हारा ऐसे है। संगजी से कहती है क्या तुमने मेरा ऐसे रीड कर लिया, वो मैंने सिर्फ मजाक में लिखा था। तभी जैसी फ्लैशबैक में देखता है जब वो संगजी का राइट किया हुआ लेटर रीड करता है, जिसमें उसने अपने भाई सैंग के बारे में लिखा होता है कि वो एक लायर, चीटर और एक डोगी है। उसकी हरकतें बिल्कुल कुत्ते जैसी हैं, वो उसकी कोई बात नहीं मानता, वो एक पिग है। ये देखते ही वो स्माइल करने लगता है और वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे ऐसे में थोड़ी सी चेंजिंग की है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसने ऐसे का नाम हेल्पिंग माय ब्रदर मूव रखा होता है। दूसरी तरफ संगजी की सहेली जैसे ही उसके हाथ में वो कागज देखती है वो उसे कहती है कि ये क्या है, जरूर ये लव लेटर है। इस पर वो उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है,
ये सिर्फ मेरा लिखा हुआ ऐसे है। दूसरी तरफ संगजी जैसे ही क्लास में जाकर बैठती है वो मिल्क बोतल निकालती है। तभी उसके दोस्त उसे कहती है ये एनर्जेटिक मिल्क है, तुम्हें इसे पीना चाहिए, जिस पर वो उसे कहती है कि उसे नहीं पिएगी। तभी सब रेडी होकर बैठ जाते हैं क्योंकि टीचर क्लास में आ चुके हैं। सब लोग टीचर को गुड मॉर्निंग बोलते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ संगजी जैसे ही घर वापस आती है उसका मूड काफी अच्छा होता है। वो अपनी मिल्क बोतल को फ्रिज में रखने लगती है कि तभी वो फ्रिज के दरवाजे पर लिखती है कि सैंगयन एक पिग है। बोतल को रखते रखते फिर से वापस अपने बैग में रख लेती है। वो अपने रूम में जाती है और जैसे ही बोतल को निकालती है फ्लैशबैक में देखने लगती है जैसे उसके लिए बोतल लेकर आया होता है। वो उस बोतल को अपने सामने रखती है और लेटर को रीड करने लगती है। तभी वो जैजी का नंबर अपने मोबाइल में सेव करती है और उसे मैसेज करती है कि वो संगजी है। तभी वो बेड से उसके दिए हुए टेडी बियर को उठाकर अपने सामने रखती है और उसे ड्रॉ करने लगती है। दूसरी तरफ उसकी माँ उसके लिए कुछ अंगूर लेकर आती है और उसे पूछती है कि वो क्या ड्राइंग कर रही है। साइड टेबल पर मिल्क बोतल पड़ी होती है। जैसे ही उसकी माँ उसे पकड़ती है वो फौरन से उसे अपनी माँ के हाथ से खींच लेती है। उसकी माँ उसे कहती है कि ये तुमने अब तक क्यों नहीं पिया, जिस पर वो कहती है कि वो इसे नहीं पिएगी। तभी उसकी माँ उसे कहती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, जिस पर वो कहती है कि उसे ये बोतल बहुत पसंद है और वो इसे ड्राइंग में यूज करेगी। उसकी माँ उसे कहती है तुम्हें पहले ये दूध पीना चाहिए, जिस पर वो कहती है कि वो इसे फेंकने जा रही है। तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं। तो उसकी माँ उसे बताती है कि इस वीकेंड पर उसके डैड के फ्रेंड की शादी है और वो लोग जा रहे हैं, क्या संगजी उनके साथ जाना पसंद करेगी, जिस पर वो कहती है कि वो नहीं जाएगी। जिस पर उसका बाबू से कहता है कि उसने उसके भाई को कह दिया है कि वो उसका ख्याल रखेगा और उसे अपने साथ रखेगा। संगजी कहती है कि वो उसके साथ नहीं रहेगी, जिस पर उसके डैड उसे कहते हैं कि हम तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हें उसके साथ ही रहना होगा। जिस पर वो एग्री हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं है। उसके डैड उसे कहते हैं कि उसने अच्छी तरह से उसके भाई को समझा दिया है कि वो उसे तंग नहीं करेगा और उसकी हर डिमांड को पूरा करेगा। दूसरी तरफ सैंग पूरे घर में संगजी को ढूंढता है। वो उसे आवाजें देता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। वो उसे उसके बेडरूम में चेक करता है लेकिन वो लॉन में टेबल के नीचे छुपी होती है। वो अपनी बुक पढ़ रही होती है। सैंग उसे कहता है कि उसने उसकी कोई भी बात का जवाब क्यों नहीं दिया, जिस पर वो कहती है कि उसे उसकी कोई बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। तभी वो सैंग को कहती है कि वो उसके लिए डिनर बनाए, जिस पर सैंग उसे कहता है कि जब वो उसकी उम्र का था तो वो अपने लिए खुद खाना बनाता था। जिस पर संगजी उसे कहती है क्योंकि उसके पास सैंग जैसा कोई भाई नहीं था, लेकिन संगजी के पास एक भाई है जो उसके लिए हर काम करेगा। तभी उसे उसके दोस्त की कॉल आती है, जिस पर सैंग उसे कहता है कि वो उसे पिक कर रहा है और वो लोग साथ में डिनर करेंगे। संगजी ये सुनते ही खुश हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि सैंग जैजी से बात कर रहा है। तभी वो फौरन से उठती है और उसे कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी, जिस पर वो उसे कहता है कि वो उसे अपने साथ लेकर नहीं जाएगा, इनफैक्ट उसके लिए वहाँ से कुछ खाने के लिए ले आएगा। तभी उसे ब्लैकमेल करने के लिए जानबूझकर वो अपना फोन कान को लगाती है और कहती है हेलो माँ, कैसी हैं आप। जैसे ही वो दरवाजा बंद करके बाहर जाता है वो शोर मचा देती है। सैंग उसे कहता है कि अब तुम्हें क्या मसला है। सैंग उसे कहता है ठीक है, वो उसे अपने साथ ले जाएगा लेकिन वो वहाँ जाकर कुछ भी अजीब बिहेव नहीं करेगी और कोई बदतमीजी नहीं करेगी, जिस पर वो कहती है ठीक है। तभी वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास 2 मिनट है, जल्दी से रेडी होकर आ जाओ, जिस पर वो सैंग को कहती है कि वो 2 मिनट में रेडी नहीं हो सकती। सैंग उसे 30 मिनट देता है और कहता है कि रेडी होकर जल्दी से नीचे आ जाओ। वो फौरन से खुशी से रेडी होती है। जैसे वो गाड़ी में बैठती है वो देखती है कि पीछे जैजी नहीं बल्कि सैंग का दोस्त केविक बैठा होता है। केविक उसे कहता है कि तुम्हें मुझे देखकर खुशी हुई, जिस पर वो कहती है हाँ। केविक को देखते ही संगजी का मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन जैसे ही रास्ते से वो लोग जैजी को पिक करते हैं वो खुश हो जाती है। जैजी कार में सो रहा होता है तभी सैंग उसे कहता है कि क्या तुम सोने के लिए आए हो। वो काफी थका हुआ लगता है। तभी संगजी सोचती है कि जैजी काफी मेहनत करता है और मैं हमेशा उसे मुसीबत में डाल देती हूँ। दूसरी तरफ जैसे ही वो लोग अपने स्पॉट पर आते हैं सैंग उसे उतरने के लिए बोलता है। संगजी उसे कहती है कि वो नहीं उतरेगी, वो सैंग के साथ ही जाएगी। इस पर उसे कहता है क्या तुम छोटी बच्ची हो, जिद क्यों कर रही हो, जाओ उतर, मैं गाड़ी पार्क करके आ रहा हूँ। जिस पर संगजी से कहती है प्लीज मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वो उसकी एक बात नहीं मानता। दूसरी तरफ से जैजी दरवाजा खोल देता है। सैंग उसे कहता है इसे अपने साथ लेकर जाओ। तभी वो संगजी को निकलने के लिए बोलता है। वो उतरते ही उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि वो बहुत बड़ा पिग है। तभी जैजी और उसका दोस्त आगे आगे चलने लगते हैं। संगजी पीछे चल रही होती है। तभी जैजी पीछे मुड़कर उसे कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। जिस पर वो कहती है कि वो सबसे पहले रेस्टरूम में जाना चाहती है। जैजी से कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और रेस्टरूम ढूंढता हूँ। जिस पर वो कहती है नहीं, वो खुद ही हैंडल कर लेगी और आगे आगे चलने लगती है। तभी जैसी देखता है कि उस स्कर्ट पर एक स्पॉट होता है। एक्चुअली संगजी को पीरियड्स हो जाते हैं और वो उन्हें छुपाने की कोशिश करने लगती है। जैसे ही जैजी उसका स्पॉट देखता है वो फौरन से उसके पीछे चलने लगता है ताकि कोई भी उसकी स्कर्ट ना देख सके। वो संगजी को कहता है कि वो उसके साथ चलेगा। तभी वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास रुमाल होगा, जिस पर वो यहाँ वहाँ देखने लगती है। तभी जैजी उसे कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए उसे खरीद लाता हूँ, तुम अंदर मेरा इंतजार करो। जैसे वो अंदर जाती है जैजी एक मॉल में जाता है। वो जाते ही सैंग को कॉल करता है और उसे बताता है कि संगजी को पीरियड हो चुके हैं। जिस पर सैंग उसे कहता है तो अब क्या करना चाहिए। जिस पर जैजी से कहता है मुझसे क्या पूछ रहे हो, मुझे नहीं पता। जिस पर वो कहता है कि तुम प्लीज कुछ कर लो।
तो वो सैंग को बोलता है तुम आ जाओ, हम दोनों साथ मिलकर उसके लिए कुछ खरीदते हैं। तभी वो दोनों साथ मिलकर उसके लिए पैंट्स और स्कर्ट्स खरीदते हैं। दूसरी तरफ संगजी एम्बैरस होती है और वो सोचने लगती है कि उसकी स्कर्ट पर लगा हुआ स्पॉट जैजी ने देख लिया। वो कहती है कि ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं कि तभी वॉशरूम का दरवाजा नॉक होता है। बाहर से एक लेडी उसको आवाज देती है और कहती है क्या वो संगजी है, जिस पर कहती है हाँ। तभी वो उसका सामान उसके हाथ में देखती है और उसे कहती है कि ये उसके लिए उसके भाई ने भेजा है। दूसरी तरफ वो जैसे ही बाहर आती है वो देखती है कि सैंग बाहर खड़ा होता है। वो उसे कहता है क्या हुआ, चलो खाना खाने चलते हैं। जिस पर वो कहती है कि वो बहुत एम्बैरस है। तभी सैंग उसे कहता है कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही वो दोनों पहुँचते हैं वो देखते हैं कि जैजी और उसका दोस्त बैठे खाना खा रहे होते हैं। एक्चुअली में जैजी उसे यही फील करवाना चाहता होता है कि उसने उसका स्पॉट नहीं देखा। तभी वो उसे इशारा करके अपने पास बुलाता है और कहता है आओ बैठो और खाना एंजॉय करो। जैसे ही वो आकर बैठती है वो उसके लिए गर्म पानी लेकर आता है और उसे सर्व करता है। वो उसे कहता है ये पानी पियो, इससे तुम्हें काफी अच्छा फील होगा।